हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल ऑफ स्टैंडर्ड 8 इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पहले हम उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा है 2x + 5। समझना डिफरेंस, एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच में डिफरेंस है जो आपको समझना है। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है 2x + 5। पहले उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो हम समझ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टर्म्स, उसके बाद आपको समझना है वेरिएबल, देन आफ्टर कोएफिशिएंट, राइट, देन आफ्टर पावर और वी कैन से दैट डिग्री, राइट। सबसे पहले हम टर्म्स की बात करें। सपोज ये आपको एक्सप्रेशन दिया है 2x + 5। आप इसको लेफ़्ट साइड से रीड करो। मिडल में जहाँ पे भी प्लस और माइनस दिखता है वहाँ पे थोड़ा पॉज लो, स्टॉप करो। वहाँ से आपको टर्म्स को सेपरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको रीड हम कैसे करेंगे, 2x + 5। तो यहाँ पे देखो प्लस मिडल में आया, प्लस और माइनस जहाँ पे भी आता है वहाँ से आपको टर्म को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हुए, दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ योर सेकेंड टर्म, राइट। सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ हाउ मेनी टर्म्स, 2 टर्म्स आर देयर। क्लियर। सो टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो पता चल गया। एक अनदर एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 5, राइट। सो रीड दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। सो क्या रीड करेंगे, x² प्लस, तो यहाँ से एक टर्म सेपरेट हो जाएगा, 2x प्लस, यहाँ से दूसरा टर्म सेपरेट हो जाएगा, लास्ट टर्म इज़ व्हाट, 5। तो ये एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हुए, 1, 2 एंड 3। सो दिस एक्सप्रेशन हैज़ हाउ मेनी टर्म्स, 3 टर्म्स। क्लियर है। नेक्स्ट, वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स व्हाट, एक्सप्रेशन के अंदर जो भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिखे, ABCD वट एवर इट इज़, राइट, उसको हम वेरिएबल कहेंगे। वेरिएबल का मतलब एक्चुअली ये होता है वेरिएबल। इट मीन्स दैट जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। क्लियर। सो यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू ले सकते हो आप, और उस हिसाब से हम ये एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्लियर। सो वेरिएबल आपको शॉर्ट में याद रखना हो तो जो भी आपको अल्फ़ाबेट्स दिखे उसको हम अब क्या कहोगे, आप वेरिएबल कहोगे। तो ये इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, ओनली 1, दैट इज़ x। चलो कोई पूछेगा कि ये इक्वेशन में कितने, ये एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, 2। गलत है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही है, x। क्लियर। सपोज़ आपका इक्वेशन ऐसा हो 2x प्लस, एक्सप्रेशन आपका ऐसा हो 2x + 3y + 5। नाउ ये इक्वेशन को रीड करो, 2x + 3y + 5। तो इस एक्सप्रेशन में यहाँ पे 2 वेरिएबल है, x एंड y, जबकि आप यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ x ही है। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और ये एक्सप्रेशन के अंदर 2 वेरिएबल है। तो आप चैप्टर का नाम समझ सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल। तो हमें ऐसे ही एक्सप्रेशन देखने हैं, इसमें इक्वेशन है, मैं आता हूँ उस पर। हमें ऐसे ही इक्वेशन पढ़ने हैं जिसमें एक ही वेरिएबल हो। इस तरीके के इक्वेशन हमें पढ़ने अभी नहीं है स्टैंडर्ड 8 के अंदर। क्लियर है। तो वेरिएबल के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट मीन्स व्हाट, बहुत ही सिंपल सा तरीका है कोएफिशिएंट आइडेंटिफाई करने का, कि वेरिएबल जो है आपका, उसके आगे वाला नंबर, न्यूमरल पार्ट ऑफ वेरिएबल, राइट। वेरिएबल के आगे जो नंबर होता है उसको आप क्या कहते हो, कोएफिशिएंट कहेंगे हम। क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल टर्म वाला टर्म कौन सा है, 2x है। तो उसमें x के आगे वाला जो नंबर है दैट इज़ योर कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या मिलेगा आपको, 2। सपोज 3x + 5। तो पहला क्वेश्चन कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। वेरिएबल कौन कौन से 2 टर्म्स, 3x एंड 5, ये 2 टर्म्स हो गए। चलो कोई पूछे कि कोएफिशिएंट कौन सा, तो वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, ये x। तो x के आगे वाला नंबर कौन सा है, 3, दैट इज़ योर कोएफिशिएंट।
क्लियर, अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द लास्ट इज पावर और डिग्री। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, पावर और डिग्री। पावर मीन्स व्हाट? वेरिएबल जो है उसके ऊपर देखना है आपको। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम क्या कंसिडर करेंगे? 1। देखो जैसे कि ये इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर क्या है? 2 था, तो इसको हम बोलते हैं पावर और डिग्री बोलेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पे अब देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री और पावर कहते हैं। चलो यहाँ पे पावर कितनी है? 1 है। तो जिस एक्सप्रेशन और इक्वेशन की पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। क्लियर, अंडरस्टैंड? सो लीनियर कब कहलाएगा? जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए भाई? 1। तो यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। पहले तो इक्वेशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए जिसकी ये एक्सप्रेशन है, राइट? और उसकी डिग्री जो है, पावर जो है वो 1 होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन है। क्लियर? अब ये तो मैंने सारे जो लिखे हैं ना अभी, वो एक्सप्रेशन लिखे हैं। अब आपको इक्वेशन के बारे में बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 5 इतना लिखूँ तो इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर मैं ये एक्सप्रेशन के अंदर =7 या कुछ भी वैल्यू लगा देता हूँ, मतलब इक्वालिटी लगा रहा हूँ यहाँ पे, तब ये कहलाएगा इक्वेशन। क्लियर है? तो यहाँ पे आप समझ सकते हो ये कौन सा इक्वेशन है। देखो एक ही वेरिएबल है, यस, और उसकी पावर कितनी है? 1। तो दिस इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। 8th स्टैंडर्ड में आपको यही टाइप के इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कभी यहाँ पे पावर 2 नहीं आएगी, या तो x और y को भी 2 वेरिएबल साथ में आप ये चैप्टर के अंदर नहीं पढ़ोगे। क्लियर? एक ही वेरिएबल होगा। सपोज़ आपको ऐसा इक्वेशन दिया है x + 5 = 3। अब आप देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म x है। अगर आपको इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है तो मैंने अभी आपको बताया कोएफिशिएंट मीन्स व्हाट? वेरिएबल के आगे जो पार्ट होता है, नंबर पार्ट, उसको कोएफिशिएंट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिया है। अगर कुछ ना दिया हो तो हम क्या कंसिडर करेंगे? 1 कोएफिशिएंट कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? 1। क्लियर? तो अगर वेरिएबल के आगे कोई भी नंबर पार्ट नहीं दिया है तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? 1 कोएफिशिएंट कंसिडर करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। क्लियर? सपोज आपको एक इक्वेशन दिया है x + 5 = 7। क्लियर? ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ रूल्स है जो याद रखने हैं। सपोज़ ये =2 है तो =2 के लेफ़्ट साइड वाला पार्ट, मतलब =2 के लेफ़्ट साइड ये पूरा पार्ट है जिसको आप कहोगे LHS, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड। क्लियर? और =2 के इस तरफ राइट साइड वाला पार्ट जिसको आप कहोगे RHS, राइट? अब आपको इतना याद रखना है कि =2 के लेफ़्ट साइड पे अगर कोई टर्म प्लस है तो इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब पॉजिटिव टर्म को अगर आप इस तरफ ले जाते हो तो वो बन जाएगा आपका नेगेटिव टर्म। क्लियर? वैसे ही सेम चीज़ अगर राइट साइड से नेगेटिव को इस तरफ लाते हो तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि प्लस =2 के कोई भी साइड जा रहा है, यहाँ पे है और इस तरफ ऑपोजिट साइड जा रहा है, तो प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर? एंड वाइस वर्सा। सेम चीज़ अगर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में है तो =2 के इस तरफ ले जाते हो तो वो किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड वाला इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, राइट? तो आपको ये 2 चीज़ याद रखनी है और इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? सपोज़ आपके पास ये इक्वेशन है x + 5 = 7। तो हमेशा याद रखो, सबसे पहले कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना हो आपको वेरिएबल वाला टर्म फाइंड कर देना है। चलो यहाँ पे वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है? x। क्लियर है? तो जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको आपको टच नहीं करना है, एज इट इज़ रखना है। तो इधर हम रखेंगे x, फिर ये =2 लाना है, =2, इस तरफ क्या है =2 के? 7, तो वो भी लिख देना है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो +5 है, +5, इसको हम इधर से इस तरफ लाते हैं तो +5 इधर से इस तरफ आएगा तो
मैंने अभी बताया प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, तो इधर हम क्या लिखेंगे -5। क्लियर। देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 में से 5 निकाल दो तो कितने बचेंगे 2। दिस इज़ योर आंसर। राइट, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। x -5 इज इक्वल टू 3। तो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले क्या करो, वेरिएबल वाला टर्म फाइंड कर दो। तो वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है x, तो इसको हम लिख देंगे इधर x। फिर क्या लिखना है इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे 3। अब ये जो -5 है इसको हम इस तरफ लाते हैं, तो -5 अगर इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बनेगा। मैंने अभी बताया प्लस हो तो माइनस होगा, माइनस हो तो प्लस होगा। क्लियर। वैसे ही मल्टीप्लाई और डिवाइड का एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 + 5 कितना हो जाएगा भाई 8। सो दिस इज़ योर आंसर। राइट, क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज 3x इज इक्वल टू 9। ओके, नाउ यहाँ पे देखो 3 और x के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो कुछ भी ना हो तो आपको हमेशा क्या अज्यूम करना है, मल्टीप्लाई है। इन दोनों के बीच में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो सबसे पहले हम वेरिएबल को फाइंड करेंगे, तो वेरिएबल कौन सा है x, उसको एज इट इज़ रखेंगे इक्वल्स टू, इस तरफ क्या है 9। अब देखो ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है x के साथ, तो अभी मैंने बताया मल्टीप्लाई अगर इस तरफ जाता है तो किस में जाएगा, डिवाइड में, तो इसको हम डिवाइड में ले जाएंगे 3 अपॉन में। क्लियर। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाई 3, आंसर क्या मिलेगा 3। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9। राइट, क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके बात करते हैं। फॉर एग्जांपल x/6 इज इक्वल टू 3। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया, वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो। तो वेरिएबल कौन सा है x, एज इट इज़ इक्वल्स टू लिख दो, इक्वल्स टू के इस तरफ क्या है 3, उसे भी लिख दिया। अब देखो ये जो 6 है वो x के डिवाइड में है, कहाँ पे है, डिवाइड अपॉन में। अगर डिवाइड इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। राइट, तो डिवाइड अगर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। देयरफॉर x इक्वल्स टू 3 6 18। दिस इज़ दी आंसर। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन है, और ये पहले टाइप की इक्वेशन है जिसमें आप देख सकते हो इक्वल्स टू के एक तरफ वेरिएबल है और दूसरी तरफ वैल्यू है। राइट, ये अभी पहले ही टाइप की इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे बहुत सारे टाइप्स के हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर ऐसा कुछ आपको दिया हो 2x + 5 इज इक्वल टू 10। राइट, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो तो देयरफॉर सबसे पहले वेरिएबल वाला टर्म फाइंड कर लो। तो ये हुआ 2x आपका, उसको एज इट इज़ लिख दो। फिर इक्वल्स टू का इक्वल्स टू किस तरफ क्या था 10। अब आप किसको ले जाओगे, 5 को इस तरफ ले जाओगे, तो 5 के आगे साइन कौन सी है, प्लस, प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्लियर है। चलो देयरफॉर 2x का 2x, 10 में से 5 निकाल दो, कितने बचेंगे भाई 5। देयरफॉर अब आप देख सकते हो ये वाला जो इक्वेशन मिला वो इस एग्जाम्पल के जैसा है। यहाँ पे 2 और x दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम क्या गिनेंगे, मल्टीप्लाई गिनेंगे। तो अब क्या करेंगे, x को एज इट इज़ लिखेंगे इक्वल्स टू 5 का 5, और ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई में था तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, दैट इज़ 5/2। दिस इज़ दी आंसर। अगर इसका हम डिवाइड होता है तो करेंगे, वरना कुछ नहीं। क्लियर। तो ये कंसेप्ट का यूज़ करके हम अब एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। x - 2 = 7। देखो यहाँ पर पहला इक्वेशन आपको दिया है x - 2 = 7। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको वेरिएबल वाला टर्म फाइंड करना है। तो वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, x, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे। क्लियर है। फिर क्या लिखना है बीच में, इक्वल्स टू के इस तरफ क्या था 7। अब देखो इधर क्या बचा है 2 को इस तरफ लाना है, इक्वल्स टू के नेक्स्ट तरफ,
तो उसके आगे साइन माइनस की है, तो माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, प्लस। देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 + 2, दिस इज़ द आंसर, x इक्वल्स टू 9। क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन, y + 3 equals to 10. Clear? Y + 3 equals to 10. This is your second question. Now see, वेरिएबल वाला टर्म फाइंड करो, तो इसमें वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, y, तो उसको एज इट इज़ रखेंगे y, फिर क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू किस तरफ क्या था, 10। अब देखो 3 को हम इस तरफ ले जाते हैं, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ, तो +3 है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देयरफॉर y इक्वल्स टू 10 में से 3 निकाल दो तो 7, ये आपका हो गया आंसर, राइट। थर्ड इक्वेशन इज 6 इक्वल्स टू z + 2, दिस इज z, दिस इज 2, 6 इक्वल्स टू z + 2। नाउ सी, मैंने आपको बताया कि वेरिएबल को ही आइडेंटिफाई करो पहले, तो वेरिएबल कौन सा है, z, तो इसको इक्वल्स टू किस तरफ है, तो इस तरफ रखो। चलो यहाँ पे क्या है, 6, अब ये जो 2 है उसको हम इस तरफ ला देंगे, वैल्यूज़ वाले टर्म जो है उसको एक तरफ करेंगे, तो ये 2 को इस तरफ लाएंगे, तो 2 के आगे साइन कौन सी है, प्लस, तो वही इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा भाई, -2, और इस इक्वल्स टू के राइट साइड में क्या बचा, वेरिएबल z। देयरफॉर 6 में से 2 निकालो, दैट इज़ 4 इक्वल्स टू z। देयरफॉर z इक्वल्स टू 4, दिस इज़ द आंसर। Question 4 is 3/7 plus x इक्वल्स टू 17/7। तो देखो वेरिएबल वाला टर्म क्या है आपका, x है, तो x को हम इस तरफ रखेंगे, इज़ इक्वल टू 17/7, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो ये जो 3/7 है उसको हम इक्वल्स टू के नेक्स्ट तरफ ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो इसके आगे तो कोई साइन नहीं है। अब कुछ भी ना दिया हो तो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्लस गिनेंगे, हम क्या गिनेंगे, पॉजिटिव वैल्यू, तो प्लस इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3/7। देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब आप देख सकते हो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर सेम है 7, तो हम कॉमन 7 लिख देंगे एक बार, इधर ऊपर का क्या कर देंगे, न्यूमरेटर का माइनस, दैट इज 17 - 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 17 में से 3 निकालो, दैट इज़ 14/7। चलो अगर कटिंग पॉसिबल है तो कैंसिल आउट करना है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, दैट इज़ 2 इज़ द आंसर, राइट। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, 6x इक्वल्स टू 12। अब देखो ऐसा हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था, तो वेरिएबल x है, x के साथ 6, दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, कुछ भी ना हो तो मैंने आपको बताया था कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो हम x सिर्फ वेरिएबल x ही लिखेंगे इस तरफ, इक्वल्स टू 12, राइट, इक्वल्स टू 12, ये 6 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 12/6, देयरफॉर x इक्वल्स टू 12 divided by 6, 6 2 ज़ा 12, 2 is the answer, right? Clear? Next question number 6, t/5 equals to 10। देखो ऐसा एग्जांपल भी हमने आगे देखा, इसमें वेरिएबल कौन सा है, t, तो एज इट इज़ t लिखो, इक्वल्स टू के इस तरफ वाला 10 उसको भी लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो 5 है वो t के डिवाइड में है, अपॉन में है, अब डिवाइड इक्वल्स टू के इस तरफ जाता है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई, देयरफॉर 10 मल्टीप्लाई बाय 5, देयरफॉर t इक्वल्स टू 10 5 ज़ा 50, दिस इज़ दी आंसर। क्लियर है? प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा, राइट। नाउ 7th क्वेश्चन इज़ 2x/3 इक्वल्स टू 18। तो इसमें वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है, 2x, तो पहले 2x को हम एज इट इज़ लिख देंगे, इज़ इक्वल टू के इस तरफ 18 भी लिख दिया। अब देखो डिवाइड के नीचे क्या है, 3, 2x के नीचे डिवाइड में है 3, तो अगर 3 डिवाइड में है इस तरफ तो इक्वल्स टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, देयरफॉर 2x इक्वल्स टू 18 3 ज़ा 54,
देयरफॉर x इक्वल्स टू, अब देखो 2 और x दोनों मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल्स टू 54 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2 से 54 को डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 27। तो दिस इज़ द आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 इज इक्वल टू y अपॉन 1.5। तो देखो वेरिएबल इक्वल्स टू किस तरफ है तो उसको वहाँ पे ही रखेंगे। चलो इस तरफ क्या है 1.6, 1.5 डिवाइड में है तो वो डिवाइड में है तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 1.5 इज इक्वल टू y। अब देखो पॉइंट वाले जब भी मल्टीप्लिकेशन आए तो आपको पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट है ही नहीं ऐसा अज्यूम करो। तो इधर कौन सा नंबर हो गया 16 और इधर कौन सा हो गया 15। चलो 16 और 15 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 और 15 का हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। चलो 0 6 1 प्लस 5 6 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5 प्लस 3 80, दैट इज़ 240 इज़ द आंसर, राइट। देयरफॉर क्या लिखेंगे 240 इक्वल्स टू y। अब आप देखो इधर पहले वाले नंबर में पॉइंट के बाद एक डिजिट है और दूसरे वाले नंबर में भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो टोटल कितने डिजिट्स हुए 2। तो आंसर के अंदर पीछे से लास्ट डिजिट से 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है, तो 1 2 यहाँ पे आपको क्या लगा देना है पॉइंट। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 2.40 या सिंपल 2.4। दिस इज़ दी आंसर। जब भी पॉइंट वाले मल्टीप्लिकेशन आए तो आपको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को भूल जाना है। लास्ट में जो आंसर मिले अब गिन लो पॉइंट के बाद टोटल कितने डिजिट्स है, वहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना है पीछे से, राइट। क्वेश्चन 9, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। तो मैंने आपको बताया पहले क्या करेंगे, हम वेरिएबल वाला टर्म देखेंगे। तो वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है 7x, तो उसको एज इट इज़ इक्वल्स टू के इस तरफ क्या है 16, वो भी लिख दिया। अब देखो ये जो 9 है इसको हम इस तरफ ले जाते हैं इक्वल्स टू के दूसरी तरफ। 9 के आगे साइन कौन सी है माइनस की, माइनस इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस। देयरफॉर 7x इक्वल्स टू 16 प्लस 9 दैट इज़ 25। देयरफॉर x इक्वल्स टू, देखो 7 और x मल्टीप्लाई में तो 7 कहाँ जाएगा डिवाइड में, दैट इज़ 25 डिवाइड बाय 7। कटिंग पॉसिबल है नहीं तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। क्लियर। देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे वेरिएबल वाला टर्म। तो वेरिएबल वाला टर्म कौन सा है 14y इक्वल्स टू के इस तरफ क्या है 13। ओके, अब ये 8 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो माइनस 8 के आगे साइन कौन सी है माइनस, माइनस इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाता है तो वो क्या बन जाएगा प्लस। देयरफॉर 14y इज इक्वल टू 13 प्लस 8 दैट इज़ 21। नाउ 14 और y एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में है तो y इक्वल्स टू 21 डिवाइड बाय 14। देखो कटिंग पॉसिबल है, यस। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, दैट फॉर आंसर इज़ 3/2। क्लियर है।